कोई एक क्वेश्चन बोलिए जिसका माध्य, माध्यक और बहुलक निकालना हो, और अंतिम है, इसके बाद नहीं बताएंगे। ओके, इस बार बहुलक पूछे हुए था एग्जाम में 5 नंबर का, माध्य पूछेगा आपको 3 नंबर में, माध्यक 5 नंबर में पूछेगा सर। माध्यक का नहीं तो बहुलक पूछता है, और नहीं तो एफ का मान निकालने के लिए माध्य में। तेरा किताब कहाँ है? उसका कॉपी उलट रही है तुम। ले किताब ले ने, एक क्वेश्चन देखिए जल्दी, आप ही लोग देखिए, क्वेश्चन बोलो भाई, एक जिसका तीनों निकालना हो। 1 नंबर 3 के 1, 14.3 का 1। चलिए भाई साहब सुनिए, हेलो, शांत हो जाइए ना प्लीज, शांत हो जाओ भाई थोड़ी देर। प्रश्नावली 14.3 का क्वेश्चन नंबर है 1। फैन बंद कीजिए। सर, इसमें जो क्वेश्चन दिया है ना, मासिक खपत दिए हुए है और उपभोक्ताओं की संख्या, इसको हम सजाते हैं वर्ग अंतराल में और बारंबारता के रूप में, ऐसे सजा देंगे। सबसे पहले क्या निकाले? माध्य। माध्य, माध्य को इंग्लिश में क्या बोलेंगे सर? मीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मीन बोलेंगे। ओके बा। तो माध्य में विधि तो अलग अलग है, एक तो प्रत्यक्ष पढ़ चुके हैं सर, और कल्पित भी पढ़ लिए हैं, उसके बाद पग विचलन ये भी पढ़ लिए हैं। अब जो क्वेश्चन लिखेंगे उसको ध्यान से समझिएगा। वर्ग अंतराल इसका लिखेंगे सर, वर्ग अंतराल, और जो बारंबारता दिया होगा, बारंबारता इफ, उसके बाद में माध्य निकालना है तो हमको क्या निकालना होगा? वर्ग चिन्ह। क्या निकालना होगा बाबू? वर्ग चिन्ह x। अब इसके बाद में हम डिसाइड करेंगे किस विधि की ओर चलेंगे से, ठीक है। 65 से 85, वो तो कल वाला क्वेश्चन है ना। 65 से 85, 85 से कितना है? 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, और 165 से 185, 185 से 205, ठीक है। बारंबारता इसके सामने वाला बोलिए सर। 4 सामने सामने लिखना है। 5, 13, 20, एक आदमी बोलिए, 14, 8, 4, ठीक है। अब देखिए बारंबारता इसमें ज़्यादा दिख रहा है क्या? बारंबारता अगर अधिक होगा ना तो समझ लीजिएगा सर क्वेश्चन होने वाला है डिफिकल्ट। इसके अलावा वर्ग चिन्ह भी चेक कर लेते हैं निकाल के क्या है। आप देखिए ना, वर्ग चिन्ह में इस दोनों को जोड़ेंगे, आधा करेंगे, यही ना होता है। उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा बटे 2 होता। जोड़िए तो कितना होगा सर? 150। आधा कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। फिर इसको जोड़िए तो 9.5, 95 कितना होगा? 95। फिर उसके बाद 115, कितना के अंतराल है इसमें? 135। उसके बाद 155, 175, 100, लास्ट में 195।
195, सामने सामने लिखना है, ठीक है ना सर। अब देखिए सर, इसमें वर्ग चिन्ह भी ज़्यादा है ना, और उसके बाद बारंबारता भी अधिक है, तो क्या करेंगे, क्वेश्चन हार्ड हो जाएगा ना, क्वेश्चन बहुत हार्ड हो जाएगा। इसके लिए दूसरे विधि में चलेंगे हम। एक बार देखते लो, सही से है जोड़ा हुआ, सही है ना। आप लोग हंस काहे रहे हैं, मुंह तुप तुप के हंस रही है क्या है। किस विधि में चले, प्रत्यक्ष विधि सर हार्ड हो जाएगा, काहे कि गुणा करने में सर हालत खराब हो जाएगा। नहीं तो सक्षम है तो कर लीजिएगा गुणा, क्या कर लीजिएगा, कर लीजिएगा। चलिए, लेकिन ध्यान रखेंगे, जब ये दोनों दिख रहे हैं कि ज़्यादा नंबर है, तो इस विधि में नहीं जाएंगे, प्रत्यक्ष विधि को हम छोड़ेंगे। दूसरा विधि कहता है कल्पित। कल्पित उससे थोड़ा आसान होगा, और ये वाला तो सबसे आसान होगा। किस विधि में चले, पग विचलन में चले। तो पग विचलन के लिए क्या करना होगा हमको, 2 4 6 7, बीच वाला को मान लिए, किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन हम बीच वाला को ही ए मानते हैं। मान लिए सर। अब क्या करेंगे, पग विचलन में डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डी बराबर क्या होता है, x माइनस ए। ध्यान न दे उसका, ये नवरात्रि में श्राप देंगे उसको भी हम। x ये है, इसमें से a को माइनस करना है। 75 में से 35 घटेगा सर, कितना घटेगा, कितना होगा, माइनस कीजिए तो इसमें से उल्टा घटा दीजिए, 0। 13 में से 7 घटेगा, 6 60 माइनस 60। इसमें से इसको घटाइए, 0 9 4 13, 40 घटाइए तो माइनस 20। ये वाला घटेगा तो 0, घटेगा तो 60। क्या ये हो गया। कल्पित में चलते डायरेक्ट इससे भी गुना करना पड़ता, उतना भी ज़्यादा आसान थोड़े हुआ है, अभी भारी है, इससे भी आसान करना है। तब आगे क्या करेंगे, u बराबर d बट्टे h, यही ना करेंगे। भाई साहब h क्या है, h जो होगा इसका अंतराल होगा, कितना के गैप है दोनों में, 20 का गैप है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं h बराबर क्या है, 20 है, 20। अब क्या करेंगे, इसमें d बट्टे h, यानी कि इस d में h यानी कि 20 से क्या करेंगे, भाग देते चल जाएंगे। इसमें भाग दीजिए तो 20 से -3, इसमें भाग दीजिए 20 से -2, इसमें भाग दीजिए, इसमें भाग देंगे तो इसमें भाग देंगे तो इसमें 3, ठीक है ना। अब u इंटू एफ, झंझटे खत्म गुना करने का। अब u और f देखिए किधर है सर, u f, u ये वाला है, f ये वाला है ना। गुना कर दीजिए, 3 चौके -12, ठीक है। 2 में गुना करना है 5 से, -10 हो जाएगा सर। -1 में गुना करना है 13 से, -13, और 0 में गुना करना है भाई साहब 20 से, 0 हो जाएगा। 1 में गुना करना है 14 से, 14, 8 में गुना करना है 2 से, 16 हो जाएगा, और 3 में गुना करना है 4 से। कितना आसान हो गया ना। अब आगे u इंटू एफ, ठीक है, सबको जोड़ के लिख देंगे। पहले जोड़ वाला को जोड़ देंगे, ये दिखाई दे रहा है कि नहीं जी, सबको जोड़िए तो। जोड़ वाला को पहले 6 4 10, 2 12 के 2, हासिल 1 1 1 2 3 4 42। माइनस करना है कितना सर, 13 10 12, कितना हो जाएगा, 3 2 5 35। भाई साहब u इंटू एफ, यानी कि यहाँ पर बना देते हैं u इंटू एफ, जब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा बाबू, 7 आएगा। आ गया ना। चलो भाई साहब इसको यहाँ पे बॉक्स में बंद कर देते हैं। फिर उसके बाद ये यहाँ पे दे रखा है f का मान, बाबू इसको जोड़ो तो कितना आएगा, f बराबर, इसको जोड़ना है, टोटल कितना होगा 68, क्वेश्चन में दे रखा है। चलिए क्वेश्चन में है 68। अब लिखेंगे सर पग विचलन माध्य। कौन सा माध्य, पग विचलन माध्य इजिकल टू क्या है फॉर्मूला बबुआ, a प्लस सिग्मा u f बट्टे
गुने एच, यही है ना जी, ये फॉर्मूला है, याद रहना चाहिए। अब क्या करें बाबू, ए का मान क्या है 135 प्लस यू इंटू एफ कितना आया है 7 बट्टा में एफ का मान 68 और एच का मान 20, ठीक है ना। अब 135 प्लस इसको गुना कर दो, 2 से काट दे, 2 से कटेगा भाई साहब 10, ये 2 से कटेगा भाई साहब 3 और 4, फिर 2 से काट दे 17, फिर 2 से काट दे 5, 7 बच्चे 35 बट्टे 17, 135 प्लस इसको भाग देना होगा ना, 35 में 17 से भाग दीजिए तो 17 दूनी 34, उसके बाद में 1 बचेगा तो 10 होगा और 0 से भाग देंगे 100 होगा, 17 छक ज़्यादा हो जाएगा ना, 25 85 क्या 5 लिख देते हैं, भाग दे दिए, ठीक है। अब इसको जोड़ दीजिए 137.05, दशमलव के बाद 0 नहीं भी लिख सकते हैं, ये आया आपका माध्य आया। समझ में आया कौन सा विधि? सुनिए ना सर, ऐसा क्वेश्चन आ जाए एकदम पग विचलन में चल जाना है, सबसे आसान। इसमें गुना करने में दिक्कत हुआ है इसमें नहीं, नहीं तो हालत खराब हो जाता इसमें, इतना गुना करने में हो जाता। कल बनाए थे इसको, तो एक बार इसको छाप तो लीजिए सर, जल्दी छापिए। हो ये मेरा कुर्सी कहाँ है सर? सर मिटा दे इसको, मिटा दे कि हम खुद मिट जाए, इसी को मिटा दे, बोल रही है खुद मिट जाइए। हाँ जाइए आप लोग जाइए। As you like. I don't have any objection. But we want to say one thing. If you stay here, then you have to sit properly and with keep quiet. बोलिए। हंस रही है, मेरा इंद्रिया जो है उधर चल जा रहा है, मेरा मन जो है भटक जा रहा है। हंसो मत, जाइए आप लोग जाइए। चलिए भाई साहब देखिए इधर, इसी क्वेश्चन को अब क्या निकलना है सर? माध्य। माध्य हो गया सर, माध्यक, जिसको क्या बोलते हैं? माध्यिका या फिर माध्यक, इंग्लिश में मीडियन। क्या ए गजब हाल है यार। देखने में क्या जाता है, हम ना मेहनत कर रहे हैं, आपको देखना है। इसको देखो बना रहे हैं उसको, हमको कथले देखिए। एफ बराबर देखिए कुल कितना आ जाएगा? बरम्बरता 68। माध्यक में बरम्बरता के क्रम को तो जोड़ देंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर लिखेंगे सर संचयी बारंबारता, कंपाउंड फ्रीक्वेंसी शॉर्टकट में CF, ठीक है। CF क्या कहता है सर? संचयी बारंबारता। बारंबारता के जो क्रम होता है उसको जोड़ते चल जाते हैं। 4 है तो भाई साहब 4 में, इस 4 में 5 जोड़ेंगे तो, इस 9 में 13 जोड़ेंगे तो, इस 22 में 20 जोड़ेंगे तो, इस 42 में 14 जोड़ेंगे तो 56, इसमें 8 जोड़ेंगे तो, इसमें 4 जोड़ेंगे तो 68, ठीक है।
कुल यहां पे आ गया 68। सुनिए अब जो कुल होगा, कुल संख्या कितना है सर? n इजकल टू 68। n बटे 2 करेंगे, हल्ला ना कीजिए। 68 बटे 2 काटेंगे तो 34 लिखेंगे सर। 34 से बड़ी संचयी बारंबारता इजकल टू, देखिए ना 34 से वर्ग का CF देखिए कौन सा है? 42 है ना। इस 42 को एकदम ध्यान पे रखिए, 42 को 42 लिख दिए। 42 का वर्ग अंतराल देखिए तो उसके सामने वाला 42 के सामने वाला भाई साहब है 125 से 145। लिखेंगे 125 से 145। ये जब 9 आएगा तो चलो देखो इधर बबुआ, ए बाबू देखना लो इधर। 42 का वर्ग अंतराल 125 से 145। भाई साहब ये 42 को टिक कर लेना है, ठीक है? ध्यान से देखिए इसको, जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, ठीक है? यानी कि इसको हम टारगेट करेंगे L बराबर जो निम्न सीमा होगा वही होगा L 125, ठीक है? उसके बाद जो F होगा इसके जस्ट सामने वाला क्या होगा सर? क्या होगा? ना बोले उसके मुंह में घाव हो जाए, 20 हो जाएगा। बारंबारता जो होगा उसके सामने वाला F फ्रीक्वेंसी, इसके सामने वाला ऊपर जो होगा इसको हम क्या मानेंगे? CF 22 हो जाएगा। और कुछ I या फिर H कह लीजिए, जो अंतराल होगा कितना गैप है? 20 का। इतना भाई साहब लिख दीजिएगा ना, लिख दीजिएगा ना, ठीक है? नहीं आया समझ में? देखिए L बराबर जो निम्न सीमा होगा उसको लिखेंगे। अच्छा 42 जो सबसे बड़ा था ना जी संचयी बारंबारता, 42 के सामने वाला F टिक करना है, ठीक है? 42 के ऊपर वाला क्या हो जाएगा? ये CF हो जाएगा। इतना ध्यान रखना है। गैप कितना का है सर? 20 का है। यह अंतराल हो गया, H बराबर 20 हो गया। अब लिखेंगे सर माध्यक। ये माध्यक बराबर क्या है फॉर्मूला? बट्टे H या फिर I। L बराबर बोलिए ना 125। ध्यान दीजिए N बटे 2 कितना आया है? माइनस CF कितना आया है? 22 घटाओ F का मान IH 20 कट जाएगा। 125 है तो 125 और उसके बाद में भाई साहब 34 में से 22 घटेगा तो, और जब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 137 हो जाएगा। यही बोलता है क्या आंसर? बोलता है आंसर? ठीक। बोलता है कि चिल्ला रहा है कि बार बार कि यही आंसर है? चलिए लिख रहा है। एक समझदार आदमी याद आ गया जो कह दिए हैं आप लोग को, उपदेश दे रहा था कि सुनो, वो सब सो रही है। पानी पानी को काटता है, लोहा लोहा को काटता है। अब इतना ही में एक पागल कुत्ता के उसे काट लिया। यानी कि कुत्ता कुत्ता को काटता है। जैसे ही बता रहा था तब तक एक कुत्ता के काट लिया। क्या समझे? बस जरूरी ही नहीं है। बहुलक 5 नंबर में पूछता जी, मालूम पड़ता। इस बार माध्यक पूछेगा। हाँ न देखे बहुलक, क्या शॉर्टकट में लिखते हैं MO, लेकिन होता सर मोड। क्या
बहुलक। बहुलक बोलता है सर क्या, जो ज़्यादा बार रिपीटेड जो अंक होगा वही बहुलक कहलाएगा, जो ना वही ना जी। बारंबारता में जो ज़्यादा रिपीटेड होगा वही क्या कहलाएगा, सबसे अधिक जो बारंबारता होगी वही उसका बहुलक होता है। इसमें क्या करेंगे, क्या लिखेंगे सर, सबसे बड़ी बारंबारता कौन है बबुआ, सबसे बड़ा इसमें 20 है, तो लिखते हैं सर यहाँ पर 20। ओके बा, फिर क्या लिखेंगे, 20 का एक बार देख लीजिए वर्ग अंतराल 125 से 145, ठीक है। अब भाई साहब इधर देखिए, एल बराबर हो जाए भाई साहब क्या, निम्न सीमा 125, ये चमक रहा है यहाँ पर 125 है, ठीक है, उसमें चमक रहा है यहाँ पर एल हो गया, एल बराबर 125, ठीक है, लिख देंगे ना सर। अब ध्यान से समझिए सर, जो सबसे बड़ी बारंबारता यही ना है, यही है, इसको ध्यान टारगेट रखेंगे, इसको क्या बोलेंगे सर, F1, ठीक है, इसको क्या F1 लिख देते हैं सर, F1 इक्वल टू कितना 20, इसके ऊपर वाला F0 क्या लिखेंगे, F0 क्या लिखेंगे 13, उसके नीचे वाला F2, ऐसा मालूम पड़ता क्या 14, ठीक है। इससे पहले हम बताए थे क्या, ये F0 हो गया, ऊपर F-1 हो गया, नीचे F1 हो गया, बात वही थी, वो भी गलत नहीं है, ठीक है। ऊपर वाला को क्या F-1 लिखते थे, बीच वाला को F0 लिखते थे, उसके बाद वाला को क्या लिखते थे, F1 लिखते थे, तो वो भी फार्मूला सही है, उस पर भी बना सकते हैं। अब आगे देखिए फार्मूला चेंज हो जाएगा, I बराबर कितना, H बराबर कितना 20। अब भाई साहब MO बोले तो मोड, MO बराबर चाहे डायरेक्ट लिखते हैं बहुलक बराबर, फार्मूला क्या है, L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे 2 F0 माइनस F2 गुन्ने H या फिर H, ठीक है, फार्मूला याद रहेगा, F1 माइनस F0 बट्टे 2 F1 माइनस FO माइनस F2, ओके बा। L कितना है सर 125 जोड़ F1 देखिए ना सर, F1 20 है और F0 कितना है, कितना 13 माइनस 2 गुने F1 कितना 20 घटाओ 13 घटाओ F2 कितना बोलता है 14 बोलता है, I कितना है H 20 है, तो यहाँ पे गुन्ने 20 लिख देंगे। अब 125 है तो भाई साहब 125 जोड़ घटाइए ना इसको 7 होगा सर, बट्टा में देखिए ना 20 दूनी 40, 13 भी घटेगा 14 भी बोल रहा है, हम भी घटेंगे, दोनों मिलकर घटेंगे, कितना घटेगा सर, कितना घटेगा -27 होगा। अब भाई साहब इससे आगे यहाँ पर लिखते हैं 125 प्लस 7 और 7 में से हम घटा देंगे, सॉरी 7 बट्टे 40 में से घटा देंगे 27, कितना बचेगा 13 बचेगा। 125 जोड़ भाग दीजिए तो 0 कितना, अच्छा गुन्ने 20, भाई साहब ये मिस्टेक हो गया, देख लीजिए एक बार, तो जब हम 20 से गुना करेंगे तो 7 दूनी 14 यानी कि 140 होगा, 140 और 140 में जब 13 से भाग देंगे तो कितना होगा सर 10.7 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 135.7 हो जाएगा, यही है बहुलक। ठीक है भाई साहब, समझ में आया क्या, क्या बोलता है, चलिए इसको बना लीजिए। अब तो लाइट नहीं है, इतना गर्मी, हो गया। और सुनिए ना, ये वीडियो हम डालेंगे, आपको क्या लाइक करना है, कमेंट करना है, और जो भी मेरा वीडियो देखे जो लाइक कर देगा उसको एक रसगुल्ला मिलेगा, स्पंज मिलेगा। हाँ